तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये मैप 3 है, हम लोगों ने अभी मैप 2 किया था। तो मैप 3 में देखिए क्या है कि ट्रू डिप निकालना है हम लोग को यहाँ पे, फिर डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई लाइन निकालना है, अपेरेंट डिप, जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं एक्स वाई लाइन। सबसे पहले ये देखिए ये एक्स वाई लाइन है, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये एंगल मेजर कर लीजिए या ये वाला कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो लिख लीजिए कि एक्स वाई लाइन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ट्रू डिप और अपेरेंट डिप। तो इसको देखने के लिए हम लोग ये वाला पार्ट ऐसे जूम इन कर लेते हैं, जूम इन। हाँ तो ये देखिए, और हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा ये जो ब्लू वाला है ये डॉट डॉट ये कॉन्टूर्स है, और ये जो रेड वाला है ये बेडिंग प्लेन है। बेडिंग प्लेन, जहाँ पे बेडिंग प्लेन और जो कॉन्टूर्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस दो पॉइंट को हम लोग को कनेक्ट करना है। जैसे ये देखिए ये है और ये है, तो एक ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ, ये दोनों जहाँ कनेक्ट होगा वो स्ट्राइक लाइन बन जाएगा, मतलब कि ऐसा। और फिर यहाँ देखिए इस पे भी बन रहा है, तो ये भी हुआ एक स्ट्राइक लाइन, स्ट्राइक लाइन 2, स्ट्राइक लाइन 1। ठीक है, ये और ये। अब ये कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि अगर आप ऐसे समझिए कि ये है, ये 3D पिक्चर है, ये अलग अलग कॉन्टूर्स हुआ मान लीजिए। ठीक, और अब ये है अगर बेडिंग प्लेन, और ये स्ट्राइक हो गया यहाँ पे। स्ट्राइक देखिए क्या है कि सेम एलिवेशन पे जो ये लाइन है पैरेलल, और ये सेम एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, स्ट्राइक जो होता है वो बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कि ये कुछ अगर ऐसा हो, ये वाटर अगर वाटर लेवल है, इसको मतलब सिंपल से हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये पेपर है, ठीक है, बेडिंग प्लेन जो ये डिपिंग है ऐसे। अब अगर यहाँ पे पानी डालेंगे तो पानी कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा। तो ये जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे, इसी को तो स्ट्राइक कहते हैं कि ये पेपर और ये जो बेडिंग प्लेन है, इस दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसी को हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। जैसे कि ये है बेडिंग प्लेन, ये वाटर लेवल, तो इसका जो इंटरसेक्शन है इसको हम लोग यहाँ, इसको कह रहे हैं हम लोग स्ट्राइक। तो ये यही कह रहा है कि ये देखिए ये है बेडिंग प्लेन, नहीं ये बेडिंग प्लेन, ये यहाँ पे बेडिंग प्लेन आया, ये कॉन्टूर्स आया यानी कि हाइट, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो स्ट्राइक लाइन बना दे रहा है, इधर भी स्ट्राइक लाइन बना दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें एच ई और वी आई का है। एच ई यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और वी आई मतलब कि वर्टिकल इंटरवल, या तो आप जिसको कि कॉन्टूर इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये तो एच ई और वी आई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। देखिए ये अगर, ठीक है, ऐसे है, ओके, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, हाँ। अब यहाँ पे जो ये हाइट है इसका, ठीक है, मतलब इसको 400 300 200 ऐसे समझ लीजिए, और ये इधर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है वी आई, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एच ई, ये भी एच ई है, ये वी आई है। तो इसका मतलब क्या है वो देखिए कि एच ई और वी आई दोनों ही जो है डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टूर्स। ठीक है, दोनों ही कॉन्टूर्स का डिफरेंस है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि ये जो एच ई है ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है कॉन्टूर्स के बीच का, और वी आई जो है वो वर्टिकल डिफरेंस है। जैसे ये देखिए ये वर्टिकल डिफरेंस, और एच ई क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है कि ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। ठीक है, इसी को कहते हैं एच ई। एच ई जो है बदलता है, वी आई नहीं बदलता। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है डिप।
अब आप बोलिए कि नहीं डिपिंग तो ऐसे होता है कि वर्टिकल जो वाटर लेवल है और इसके बीच का एंगल है कि नहीं। तो देखिए ये देखिए ये एंगल डिपिंग था हमारा, और जो अभी हमने नया नया कथा कहानी सुना है उसमें हमारा डिपिंग ये है। तो आपको ये नहीं दिख रहा, ये एक नाम बुला चुके हम थ्योरम का, लेकिन ये जो इक्वली अपोजिट वाला एंगल होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये डिपिंग है जो ऐसे होता है। ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला सरफेस वाला वाटर मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल वाला उसके अकॉर्डिंग से। अब हम लोग को देखना क्या है, मेन चीज़ देखिए, मेन चीज़ ये देखना है कि ये है ये नहीं गंदा हो गया, ये स्ट्राइक लाइन बना, ये भी स्ट्राइक लाइन बना। अब यहाँ पे ट्रू डिप क्या होगा, ट्रू डिप तो सीधा हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए यहाँ स्केल दिया है 2 इंच इक्वल टू 1000 फीट, और ये कॉन्टूर इंटरवल है हमारा 400-500 फीट। अब आपको यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि ये 2D पिक्चर है और सब चीज़ चल रहा 3D में है, क्योंकि अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल क्या दिक्कत है। कि ये देखिए ये मान लीजिए 400 है और ये 500 है, ये VI है, ये HE है। तो यहाँ पे ये जो है ये है हमारा HE, और यहाँ पे जो VI है वो इसमें दिख नहीं पा रहा, वो अब ऐसे समझिए कि ये है सेट स्क्वायर, तो ये जो है ये HE और ये ऊपर जो है ये VI, क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए हम लोग इस पर दिखा ही नहीं सकते। तो ये 500 और 400 के बीच का जो VI है इक्वल टू 100 फीट, और HE क्या होगा, HE हम लोग इस पर मेज़र करेंगे कि ये कितना दिख रहा है उस पेपर पे। मतलब ऐसा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको जैसे ये स्ट्राइक लाइन हुआ और ये स्ट्राइक लाइन हुआ, तो इसको मेज़र करना स्केल से कि वो कितना है। अगर आप उस ये जो क्वेश्चन है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग ये 1 इंच है, और 1 इंच इसके अकॉर्डिंग कितना है, स्केल के अकॉर्डिंग 1 इंच इक्वल्स टू 500 फीट, इसीलिए HE जो होगा वो 500 फीट होगा। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं कि अगर आप थ्रीगो लगाइएगा तो आप थ्रीगो से ये एंगल निकाल सकते हैं कि आपके पास ये 500 दिया है और ये 100 फीट दिया हुआ है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। और नहीं तो क्योंकि ये बहुत गंदा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इससे अच्छा है कि आप स्केल को मानते हुए इधर 500 फीट बनाइए, इधर 100 फीट बनाइए और इसको मेज़र कर लीजिए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12 डिग्री कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। और अब अगर आप XY लाइन के लॉन्ग निकालिएगा, XY लाइन देखिए कैसा था, यहाँ पे हम लोग चल क्या गया है, ये एक लाइन था स्ट्राइक और एक स्ट्राइक लाइन ये था, ऐसा ही कुछ। ये हम लोग ट्रू डिप निकाले और ये वाला हम लोग का वो था XY लाइन जिसके लॉन्ग हम लोग को निकालना है, यानी कि XY लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि HE जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन VI अभी भी सेम है। इसका मतलब क्या, देखिए ऐसा समझिएगा इसको, ये सेट स्क्वायर ये यहाँ पे है दो स्ट्राइक लाइन के बीच में, तो इसका जो ये है ये वर्टिकल इंटरवल है और ये HE है। नहीं तो ऐसे समझिए ये वर्टिकल इंटरवल और ये HE, तो हम लोग ऐसे रखे हुए इसको ऐसा, ठीक। अब अगर हम लोग इसी को इस पॉइंट पे लाएं, ठीक है, जहाँ पे ये वाला पॉइंट है अगर आपको दिख पा रहा है, और यहाँ पे अगर ये सीधा आता तो ये ट्रू डिप होता, लेकिन हम लोग इसको ऐसे रोटेट किए, समझ आए, ये ऐसे ना होके ऐसे है, ओके। मीन्स ये देखिए ये ट्राइंगल था, हम लोग पहले यहाँ पे कर रहे थे और अब एंगल बढ़ जाएगा। मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ा तो ये एंगल घटेगा, AB एंगल A ग्रेटर देन एंगल B, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से अगर ये ट्रू डिप की बजाय अपैरेंट डिप जाएगा तो एंगल घटेगा, ठीक है, एंगल घटेगा, लेकिन HE जो है वो बढ़ेगा, ठीक। तो यही हम लोग यहाँ पे किए ऐसे। लेकिन वर्टिकल इंटरवल देखिए, वर्टिकल इंटरवल अभी भी सेम है,
ये वर्टिकल इंटरवल देखिए, जो ऐसे था वही ऐसे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्टिकल इंटरवल 100 फीट और ये एच ई हम लोग का हो गया कितना यहाँ पे, हम लोग फिर इसको मेज़र करेंगे। ये मेज़र करने पे अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंच आ रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो पेपर पे है। तो 1.2 इंच और 1.2 इंच उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, मीन्स उसके अकॉर्डिंग बनाने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग सीधा बना लेंगे इसको 1.2 इंच ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर ये ज्वाइन करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री आएगा। जो पहले ट्रू डिप का था वो 12 डिग्री आ रहा था और ये 10 डिग्री आएगा। क्योंकि देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट इसका है कि अगर ये है वर्टिकल इंटरवल और ये है एच ई, ठीक, और इसी को हम लोग ऐसे घुमा दे रहे हैं। अगर आपको दिख पा रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है, ये अब ये पूरा चीज़ 3D है और ये हम लोग 2D पे दिखा रहे हैं, इसलिए गंदा हो रहा है। और इसीलिए एच ई एंड वी आई का कॉन्सेप्ट में लोग को दिक्कत होता है कि क्या है। वी आई जो है, वी आई के सामने वाला एंगल जो होता है वही डिप होता है, ऐसा। ओके, इसमें और क्या समझा सकते हैं। तो ये हमारा एच ई मतलब अपेरेंट डिप आया, ट्रू डिप आया, एक्स वाई लाइन का वो आ गया, और अब जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन। तो जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करना है, आपको एक्स वाई लाइन को ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे मार्क करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए। फिर ये मार्क कीजिए कॉन्टूर, ये 10, ये 9, ये 8, मतलब 800 फीट, ये 7, ये 6, ये 5, और फिर 5 क्या कि ये क्रॉस नहीं कर रहा। अब ये ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये क्योंकि ये सीधा आ रहा है तो ये ऐसे मान लीजिए और ये ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको बेडिंग प्लेन को करना है। बेडिंग प्लेन मतलब कि ये वाला, ये जो बेडिंग प्लेन है, मीन्स देखिए दिखाते हैं, इसको मिटाओ, ये एक्स वाई लाइन था, इसको मार्क कर रहे हैं हम लोग। पहले कॉन्टूर मार्क किया, यहाँ नहीं, यहाँ। इसके बाद बेडिंग प्लेन मार्क करेंगे। ये जो है दोनों अलग अलग है, आप ये देख रहे हैं। तो अब इसको मिटा देना है और बेडिंग प्लेन मार्क करना है कि बेड कहाँ पे कट हो रहा है। ये वाला देखिए, ये कट कर रहा है जी एफ, ये वाला है एफ ई, ये वाला है ई डी, ये देखिए जी एफ ई, ये वाला क्या है ई और डी, ये वाला है डी और सी, ये है सी और बी, ये है बी और ए, है ना। अब जहाँ पे ये हुआ है, जैसे ये जी एफ है, फिर ये एफ ई है, इसको ऊपर लाइए और यहाँ पे मार्क कीजिए इस वाले प्रोफाइल पे। ये हमने पहले प्रोफाइल बनाया और इस पर हम लोग बेडिंग प्लेन का पॉइंट लाए कि कहाँ पे है वो, फिर ऐसे वापस लाए, इसी तरह से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा राम कहानी मिटा देना है, मिर्जा। अब क्या करना है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, मतलब मैप 2 में, कि हम लोग जो ऐसे बेडिंग प्लेन बनाए थे तो हम लोग सीधा सीधा मिलाए थे, क्योंकि उसमें वो हॉरिजॉन्टल था, लेकिन ये इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड है कैसे पता चला, क्योंकि ये जो कॉन्टूर्स है और जो बेडिंग प्लेन है वो कट हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इंक्लाइंड है। ये देखिए कटिंग से हो रहे हैं, ये यानी कि कुछ ऐसा बेडिंग है, ठीक है। और तभी अगर आप देखिएगा तो ये ऐसे कट हो रहे हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है कि हमने जो डिप निकाला था यानी 10 डिग्री, तो हम पहले उसको यहाँ बनाएंगे। ये मान लीजिए अगर 10 डिग्री है अगर, तो फिर इसी के पैरेलली मतलब सेट स्क्वायर से हम लोग यहाँ से ऐसे बनाएंगे जो भी हम लोग पॉइंट कट किए थे, ठीक है। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे जो जो ये था, जैसे ये जी एफ था ना सबसे पहले, तो जी, फिर एफ, ई, डी, सी, बी, ए, इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगा। ये कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ये है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने क्या किया एग्जैक्टली, हमने देखिए
पहले कॉन्टूर्स मार्क किए, फिर हमने कॉन्टूर्स को पॉइंट कर लिया, और फिर हमने ये बेडिंग प्लेन को मार्क किया, जो ये कट कर रहा है एक्स वाई लाइन को, जैसे बेडिंग प्लेन कट के यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इसको मार्क किया इसी प्रोफाइल पे। फिर हमने डिप निकाला, डिप को ऐसे बना लिया, फिर इसके पैरेलली सेट स्क्वायर से ऐसे ऐसे लाइन खींचती है, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे, जैसे ये पहला वाला लाइन अगर जी एफ था, ये वाला जी एफ था, तो हमने ये जी एफ लिखा, क्योंकि ये जी और एफ के बीच दूसरा वाला एफ ही था, तो एफ और ई के बीच, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया ट्रू डिप, अपैरेंट डिप, एक्स वाई लाइन और जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन इंडेड। ये अगर आपको एच ई वाला और वी आई वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया सही से समझ में, तो वीडियो पे वापस देखिए। लेकिन एच ई और वी आई का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि रुकिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एक स्ट्राइक लाइन है, ये दूसरा स्ट्राइक लाइन है, ठीक। और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है एच ई यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअली जो है वो 3D पिक्चर चल रहा है सब कुछ। जैसे कि ये है, ये यहाँ से ये, तो ये जो दो स्ट्राइक लाइन है इसके बीच का जो डिफरेंस है ये, तो ये है एच ई, ये वी आई, एच ई देखिएगा तो अब चेंज होता रहेगा, वी आई सेम रहेगा। फॉर बेटर नॉलेज ऑफ वी आई, आप ऐसा नहीं, ये मतलब ये एच ई नहीं, इसी पे अगर अपैरेंट डिप जाइएगा, जैसे ये देखिए ये ट्रू डिप है, ये अपैरेंट डिप होगा। तो अब आप देखिएगा इस वाले साइड से कि ऐसे था पहले, अब ये ऐसे होगा, तो ये जो है ये एच ई चेंज हो गया, वी आई सेम है, ठीक है। ये क्योंकि ये वर्टिकल इंटरवल, ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, अगर ये एंगल ऐसे घूमा और देखिए ये एक पेपर, ये दूसरा पेपर, ठीक है। अब ये है ऐसे, अगर मैं इसे को रोटेट करूँगा और ये भी अभी भी ये स्ट्राइक लाइन है, ठीक है, तो ये देखिए ये और आगे जाना चाहिए, हालांकि ये तो फिक्स है, लेकिन जब एंगल बनेगा तो ये और आगे जाएगा, यानी कि ऐसे था सो अब ऐसा होगा, तो एंगल छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो नीचे का पार्ट है ये एच ई है, एच ई, और ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा एच ई, और ये जो ऊपर इसका पार्ट है ये वी आई है, समझ रहे? ये अब अगर आपको खेलना है तो आप अपने पास खेल लीजिए, कॉन्सेप्ट इतना ही सा है, ध्यान से देखिए तो आपको दिख जाएगा, और नहीं तो आप हमारा वो वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 5। ओके, बाय बाय।